नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विषय में। और भारतीय संविधान हम सब जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग संविधान को क्रमवार तरीके से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और इसी क्रम में अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का परिचय। भारतीय संविधान का परिचय अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे मांग की गई संविधान सभा की और उसके बाद कैसे निर्माण किया गया, उसी को हम लोग क्रमवार तरीके से देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले देखिए कि संविधान सभा की जो प्रथम मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संविधान सभा की प्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1895 में। 1895 में इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो मांग थी ये मौखिक मांग थी, मौखिक मांग थी, ठीक है। और अगर देखा जाए कि औपचारिक मांग तो औपचारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय ये किया था 1934 में संविधान सभा बनाने के लिए। और उसके बाद संविधान सभा की जब मांग जोर पकड़ने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसमें तीन लोग थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। वही बात है कि इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस और क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर, ये दोनों सदस्य थे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, इसका अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस और क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे। इसके बाद भारत में संविधान सभा बनाने के लिए प्रथम निर्वाचन का आयोजन किया गया 1 जुलाई 1946 को। संविधान सभा के लिए प्रथम निर्वाचन का शुरुआत हुआ वो 1 जुलाई 1946 को हुआ। इस निर्वाचन में संविधान सभा बनाने के लिए निर्वाचन किया गया सदस्यों को कि संविधान सभा में कौन कौन शामिल होगा, ठीक है। इस निर्वाचन में कुल 389 सदस्य थे। जो संविधान सभा बनाई गई तो संविधान सभा में 389 सदस्यों को शामिल किया गया। और ये सदस्य विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न रियासतों से और कुछ कमिश्नरी से भी आए थे। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कितने सदस्य कहां से थे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब राज्य, ब्रिटिश राज्यों से आए थे। और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से आए थे। देसी रियासतें जैसे जूनागढ़ रियासत, इसके अलावा रामपुर रियासत, कश्मीर रियासत। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रियासतें बनी थी। तो वहां से 93 देसी रियासतों से सदस्यों का चयन किया गया था। और 4 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी से निर्वाचित किए गए थे। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि इन 389 सदस्यों में मात्र 296 सदस्यों का ही निर्वाचन हुआ था। मतलब इलेक्शन अगर देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर मात्र 296 सदस्यों का ही हुआ था। और बाकी 93 जो सदस्य थे उनका मनोनयन किया गया था। मनोनयन का मतलब नॉमिनेट किया गया था, अर्थात चुनाव नहीं किया गया था, ठीक है। मात्र इलेक्शन अगर देखा जाए तो 296 सदस्यों का ही चुनाव हुआ था। वो 296 सदस्य विभिन्न दलों से थे। जैसे अभी वर्तमान में चुनाव होता है तो विभिन्न दलों से विभिन्न प्रकार के सदस्य चुनकर आते हैं। उसी प्रकार से सेम 296 सदस्यों का चयन हुआ था। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात आईएनसी के 208 सदस्य थे, 208 सदस्य थे। और मुस्लिम लीग के 73 थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे और निर्दलीयों की संख्या थी 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 296 सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ उसका ये क्रम था, ठीक है। सदस्यों का जब निर्वाचन हो गया तो फिर भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रथम अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 दिसंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेवेल। उसके बाद जब अंतरिम सरकार बन गई उसके बाद 3 बैठकें की गई संविधान सभा की 3 बैठकें की गई।
तो पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, संविधान सभा के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी, ठीक है, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव किया गया। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया, एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, देखिए दो का गैप है, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 और तीसरी 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया। ठीक है, उद्देशिका प्रस्तुत किया और यही उद्देशिका जो है बाद में संविधान का प्रस्तावना बन गया, अर्थात प्रियम्बल बन गया। ठीक है, इसके बाद जब इतनी सारी चीजें हो गई तो ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की और उसने ये बात कही कि 30 जून 1948 के पहले 30 जून 1948 के पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेश किया गया है केवल। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। और उसके बाद 18 जुलाई 1947 को जो विधेयक पेश किया गया था उसको पारित कर दिया गया। ठीक है, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता को का जो विधेयक पहले पेश हुआ था वो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया और घोषणा की गई और भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत आधिकारिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो 1947 में 29 अगस्त को हुई। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और 29 अगस्त 1947 को आजादी के बाद पहली संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, संविधान जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कैसे थे, टोटल 7 सदस्य थे, उसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, 6 अन्य सदस्यों में सबसे पहले थे डी.पी. खेतान, उसके बाद दूसरे थे बी.एल. मित्रा और तीसरे थे के.एम. मुंशी और चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला और 5वें थे गोपाल स्वामी अयंगर और छठे थे कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, 6 सदस्य थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये डी.पी. खेतान जो थे ये पद पर रहते ही मृत हो गए थे। ठीक है, जब ये मृत हो गए तो इनकी जगह पर टी.टी. कृष्णामाचारी आए संविधान सभा में। संविधान सभा की प्रारूप समिति में टी.टी. कृष्णामाचारी ने इनका स्थान लिया। ठीक है, इसके बाद बी.एल. मित्रा ने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा के पश्चात इनकी जगह माधव राज आए। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि संविधान बनने में कुल जो समय लगा है वो 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इतने दिन में संविधान को लिखा गया। ठीक है, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पूरी तरीके से लिखकर तैयार किया गया उसको हम लोगों ने अधिग्रहित कर लिया। ठीक है,
संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिग्रहित कर लिया गया, ठीक है। और 26 नवंबर को अधिग्रहित किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अधिग्रहण किया गया, इसीलिए प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि संविधान बनाने में उस समय ऐसा बताया जाता है कि कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। और इस बात को अभी आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियो में कि संविधान सभा के लिए अन्य समितियों का निर्माण किया गया था, जैसे ये प्रारूप समिति थी, इसके अलावा कई अन्य समितियां बनाई गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो संविधान को इसी तरीके से हम क्रमवार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।